क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग सेट को समझें, क्योंकि ये लिंक है जो पूरा का पूरा जुड़ता जाएगा। सेट फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकलता है और रिलेशन से ही फंक्शन निकलते हैं। तो अगर आपको ये पूरा पैटर्न क्लियर होगा, पूरा प्रोसीजर क्लियर होगा, तो बहुत आराम से आपको रिलेशन एंड फंक्शन की कहानी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले सेट क्या होता है पता है आप लोगों को, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, जिसका आंसर अलग अलग नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे 5 इवन नंबर मांगे जाते हैं, जो भी इवन नंबर की नॉलेज रखते हैं उनका आंसर 2, 4, 6, 8, 10 ही होगा। तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन टीम में कौन से हैं, तो इस पर अब सबका व्यूज जो है वो अलग अलग है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है वो कौन से हैं, तो अब देखिए सबका जो व्यू होगा, इस पर सबका जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। तो ये कलेक्शन तो होगी, बट ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। तो हर वेल डिफाइंड कलेक्शन आपके पास क्या कहलाती है? सेट। तो हम लोगों ने एक सेट आपको दिखाया है, इसे कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है 1, 2, 3, 4। अगर हम आपसे 4 नेचुरल नंबर मांग रहे हैं तो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आप लोगों ने जब सेट पढ़ा था तो A माइनस B आपने करना सीखा था, A यूनियन B आपने करना सीखा था, आप लोगों ने A इंटरसेक्शन B भी सीखा था और एक कॉम्प्लीमेंट भी सीखा था। लेकिन दो सेट के बीच में प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों ने 11th क्लास के ही रिलेशन फंक्शन के चैप्टर में क्लियर किया था, जो कि कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट अगर होगा तभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। तो बेसिकली सेट के प्रोडक्ट्स को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सेट से निकला कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि उसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो देखिए, जब हमें आपको लिखा A क्रॉस B, तो आप इसके एलिमेंट पहले पिक करेंगे। तो A1 A2 देन B1 B2 C1 C2 E1 E2, दिस इज योर A क्रॉस B। If I am saying B cross A, that is 1A 1B 1C 1E 2A 2B 2C 2। अगर आप देखेंगे तो A, 1 1, A के इक्वल नहीं है। अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कहा जाए 2, 4 और 4, 2, क्या ये सेम प्लेस पर प्लॉट होंगे? बिल्कुल नहीं, दैट इज अ डिफरेंट। तो दीज पेयर आर नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर आपको A क्रॉस B बोला गया है तो आप पहले A के एलिमेंट पिक करेंगे। अगर आपको B क्रॉस A बोला गया है तो आप B के एलिमेंट पहले पिक करेंगे, राइट। तो अब देखिए, आप लोगों को इतना क्लियर है कि यहाँ A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। नाउ एक और कंसेप्ट इसके अंदर बहुत बार आता है, डोमेन और रेंज, जो बच्चों को कंफ्यूजन में रहता है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो डोमेन होता है जो ऑर्डर पेयर में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज योर डोमेन। तो A B C और E, दिस इज योर डोमेन हियर। एंड व्हाट इज योर रेंज? 1 2। आपको पता है कि सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करता, तो आप बार बार 1 1 1 1 लिखेंगे तो वो से एक ही एलिमेंट काउंट करेगा। नाउ रिलेशन, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, तो हम लोग आपको सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन। रिलेशन always a subset or equal to a Cartesian product, यानी अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है तो रिलेशन नहीं निकाला जा सकता। तो रिलेशन निकालने के लिए वी नीड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड क्या लिंक है इनके बीच में? रिलेशन सबसेट हो सकता है, यानी छोटा हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, या उसके इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको एक रिलेशन डिफाइन किया, यानी इन दोनों पेयर के बीच में कि x और y एक पेयर ले लीजिएगा जिसमें x तो वोवल हो और y एक इवन नंबर हो। तो देखिए, इसमें से आपको वो वाले पेयर पिक करनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी x वोवल एंड y इवन नंबर। दो आपको मिल रहे हैं, A, 2 और E, 2। तो आपने देखिए ये जो पेयर निकाला ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकाला। कभी भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही रिलेशन निकाला जाता है। इसका मतलब रिलेशन कुछ अलग नहीं है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसमें से सिर्फ वो पेयर लिए जाएंगे जिनमें आपको x और y के बीच में कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्लियर करा गया है। तो रिलेशन आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद फंक्शन आता है आपके पास इस चैप्टर के अंदर। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है वो रिलेशन पर डिपेंड है। बेसिकली फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी आपने रिलेशन लिया तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता। क्या कंडीशन है कि वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा? प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज प्री इमेज?
जो कि हम सिंपल लैंग्वेज में डोमेन बुलाते हैं। तो देखिए ये एक रिलेशन है 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, जो कि रिलेशन ऑलरेडी आपको दिया गया है। This is a function also, but this relation is not function because pre-image is repeated 1, 1. हम लोग आपको इमेज रिपीट होने से कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहे, हमारे कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर होता 2, 3 एंड 4, 3। आपके पास अगर रेंज रिपीट होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डोमेन रिपीट हो जाए तो आपके पास वो रिलेशन जो है फंक्शन नहीं कहलाता। क्लियर हुआ? इस तरीके से आपके पास पूरी कहानी जुड़ी है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट के प्रोडक्ट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ पेयर निकाले जाते हैं जिन्हें हम लोग रिलेशन बुलाते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन की फंक्शन कहलाती है। कंडीशन ये है कि डोमेन रिपीट या प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब आपके पास एक एक करके कंसेप्ट इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पहले रिलेशन, तो रिलेशन को लेकर 3 बातें यहाँ डिफाइन करी गई हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब उसमें a, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बताने से इतना अच्छा क्लियर नहीं हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके पास जो x है वही y है, ऐसे पेयर अगर आपको रिलेशन में मिलते हैं तो वो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी होता है? अगर आपने चेक करा कि a, b रिलेशन में है तो आपको ये देखना है कि आप b, a रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ट्रांजिटिव कब होगा? अगर आपने देखा कि a, b रिलेशन में आपको मिल रहा है, b, c b रिलेशन में मिल रहा है, देखिए हम लोगों ने यहाँ if लिखा है। if का मतलब है ये दोनों चीज ऑलरेडी होनी चाहिए और ये आपने चेक करनी है। यस, ये आपने चेक करनी है कि a, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर a, c रिलेशन से बिलोंग करेगा तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा, और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए रिलेशन गिवन है या 1, 1, 2, 2 आपको नजर आ रहा है, यानी a, आपको नजर आ रहा है, दैट मींस दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से अगर 2, 3 है तो 3, 2 इस रिलेशन में है, यानी a, b अगर था b, a भी है तो ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक हो गया। a, b, b, c तो आपको a, c की रिलेशन में मिल रहा है, दैट मींस दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपके पास हो जाता है तो वो रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको एक सेट गिवन है जो कि आपको पहले कहा गया है कि सेट होगा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपके पास रिलेशन निकल कर आता है। तो एक सेट गिवन है जिसमें 1 से लेकर 14 तक आपके पास नंबर है। तो देखिए 1 से लेकर 14 तक आपके पास नंबर है। तो जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, क्योंकि आपको कोई और सेट नहीं दे रखा, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए से किया होगा। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 14। इसी तरीके से आपके पास सभी एलिमेंट, तो 196 एलिमेंट्स आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे, जो कि हम आपको लिस्ट आउट करके नहीं दिखा रहे हैं, समझना जरूरी है उसको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बियॉन्ड रिलेशन नहीं हो सकता, राइट? तो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है कि आपने उसमें से ऐसे पेयर पिक करने हैं कि 3x - y = 0 हो जाना चाहिए, या आप इससे इस वे में लिख सकते हैं कि 3x = y या y = 3x। यानी अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो y क्या हो जाएगा आपके पास? 3। अगर आपने x की वैल्यू 2 ली तो y कितना हो जाएगा आपके पास? 6। तो इस तरीके से 1, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको लिखकर दिखाया। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने x को अगर 1 रखा तो y आ रहा है आपके पास 3, यानी रिलेशन में 1, 3 मिलेगा आपको, 2, 6 मिलेगा, 3, 9 मिलेगा और 4, 12 मिलेगा। 5, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आपके पास रेंज और डोमेन जो है उनमें आपके पास 14 से बड़ा नंबर है ही नहीं। तो रिलेशन में आपके पास सिर्फ ये 4 डिजिट आ रहे हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो अब आपको क्या देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं?
तो आप देखिए क्या 1,1 जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, क्या आपको रिलेशन में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। 2,2 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, क्या आपको रिलेशन में मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब दैट फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दैट मींस एज 1,1 2,2 doesn't belong to relation is not reflexive. Similarly, अगर आपके पास 1,3 रिलेशन में है जो कि हमने लिया है, तो क्या 3,1 आपको रिलेशन में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 1,3 रिलेशन में है, 3,9 रिलेशन में है, तो क्या आपको 1,9 रिलेशन में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। दैट मींस दैट फंक्शन इज neither reflexive nor symmetric nor transitive. ओके, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपके पास क्या सेट है नेचुरल नंबर्स का? 1 2 3 अनएंडेड नंबर्स हैं 1 2 3। तो सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होगा, तो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट किया होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स आए होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड 2 1 2 2। तो आप बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर देख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तो हम लोगों ने डैश डैश छोड़ा है, इनफाइनाइट सेट बनाया है। नाउ रिलेशन क्या डिफाइंड है कि आपको ऐसे ही पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में से पिक करने हैं कि y x plus 5 के इक्वल हो और x की वैल्यू आपने लेस देन 4 लेंगे। तो लेस देन 4 मतलब x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 6। 2 लेंगे तो 7, 3 लेंगे तो 8। आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 1,6 2,7 3,8। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1,1 2,2 3,3 है, क्या रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 है? नहीं। इसका मतलब दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली, अगर आपके पास 1,6 रिलेशन में है, तो क्या 6,1 रिलेशन में है? नहीं है। दैट मींस दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि अगर a, b रिलेशन में हो तो b, a का होने पर ही वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। सिमिलरली, यहाँ पर ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें x और y बिलोंग करे रिलेशन से, y और z करे बिलोंग रिलेशन से, और देन x और z भी बिलोंग करे रिलेशन से। तो ऐसा कोई पेयर हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। दैट मींस दैट फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। थर्ड पार्ट, ऑन इट सेट आर ऑफ रियल नंबर। तो आपको रियल नंबर्स का सेट गिवन है। रियल नंबर में सभी तरीके के नंबर आते हैं, नेगेटिव, फ्रैक्शन, सब तरीके के नंबर आते हैं आपके पास, और आपको रिलेशन गिवन है कि आपने पेयर ऐसा लेना है कि जो a होना चाहिए वो लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए मींस, लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए मींस। तो देखिए आपको 1,1 तो मिल जाएगा, क्योंकि 1,1 अगर आप देखते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, राइट। 2,2 नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये a है आपके पास, और इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं दैट इज बिकम 4, राइट। तो ये इससे बड़ा है, ये बात सही आ रही है इसके अंदर। लेकिन अगर आप देखिए फ्रैक्शन की बात करी जाए 1,2 1,2, तो ये बात गलत होगी कि 1,2 एज इट इज, यहाँ पर आपने b का स्क्वायर करा, 1/4 मीन्स 0.5 एंड दैट इज 0.25। तो आप खुद बताइए क्या 0.5 छोटा होता है 0.25 से? नो। दैट मीन्स देयर इज अ पेयर जहाँ पर ये बात गलत हो रही है। तो इसका मतलब आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सारे पेयर नहीं आएंगे a, a वाले। 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, लेकिन 1/2 नहीं मिल रहा। दैट मीन्स दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली, अगर 1,5 रिलेशन में है, क्योंकि आप देखिए 1 5 का स्क्वायर हो गया 25, लेकिन क्या 5,1 सेटिस्फाइड करेगा इसको? 5 never. That means 5,1 doesn't belong to relation, therefore relation is not symmetric. इसी तरीके से 3,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। 3 लेस देन होगा 2 के स्क्वायर से, इसी तरीके से 2 लेस देन होगा 9/4 के स्क्वायर से, लेकिन 3 का जो है वो लेस देन, ये देखिए 9/4, ये आपके पास जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स दैट रिलेशन इज नॉट। आपको क्या प्रूफ करना है? ये बड़ा प्रूफ करना है। तो 9/4 अगर आप देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, दैट मीन्स दैट इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये 2.25 है तो ये रॉन्ग है आपके पास। दस दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as relations defined a b। आप ऐसे पहले गए कि b होना चाहिए a + 1 होना चाहिए। तो आपको सेट गिवन है, ये सेट ले लीजिए, a सेट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2
से आपने 36 आउटकम्स जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से लिस्ट आउट करेंगे। अब आपने रिलेशन में वो पेयर लेनी है जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो रिलेशन क्या कहता है कि अगर आप ए को 1 लेते हैं तो बी आपका 1a+1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1 के साथ 2 जुड़ गया, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, क्योंकि जैसे आप 4 रखती है 6 के आगे नहीं रख सकते, तो 6 रखेंगे तो यहाँ 7 होगा, जो कि आपके पास है ही नहीं अवेलेबल। तो आपके पास रिलेशन में 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें 1, 1, 2, 2 है, लेकिन रिलेशन में नहीं है। दैट मींस दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर 1, 2 रिलेशन में है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2, 1 रिलेशन में बिल्कुल नहीं है। दैट मींस दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 2, 3 आपको रिलेशन में नजर आ रहा है, 3, 4 रिलेशन में नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 2, 4 आपको रिलेशन में नहीं मिल रहा। दैट मींस दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। I hope it's clear. Now the next one, show that relation R in real numbers. रिलेशन आपको गिवन है कि A भी आपने ऐसे पेयर लेनी है कि A लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए B की, दोनों बातें नहीं, इक्वल या फिर लेस देन होना चाहिए B का। इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपको शो करना है ये। तो देखते हैं, आप देखिए रिलेशन अगर आप ध्यान देंगे तो रिलेशन में आपको A, A मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपको जो रिलेशन गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। तो A, A आपको मिल जाएगा क्योंकि A के इक्वल होता है, B के इक्वल होता है। तो A1 ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव। अगर A जो है वो छोटा है B से, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि B भी छोटा हो A से, दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। तो अगर 3, 7 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि 3 छोटा है 7 से, तो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। तो दैट मीन्स 3, 7 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 7, 3 डजंट बिलोंग टू रिलेशन। हियर A, B belongs to relation, but B, A doesn't belong to relation. That means relation is not symmetric. Similarly देखते हैं 3, 7 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 7, 12 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर हम चेक कर रहे हैं तो 3, 12 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। That means that relation is transitive. Question number 5. Check whether the relation defined is reflexive, symmetric or transitive. तो देखिए आपके पास A लेस देन B का ग्रुप दे रखा है, तो हमने ये वाला पेयर लिया है यहाँ पर फ्रैक्शन की रियल नंबर का सेट है। तो आप देखिए 1/2 जो है वो बड़ा होता है 1/8 से, राइट? तो इसका मतलब ये रिलेशन जो हुआ वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी था कि 1/2 रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए और ये रिलेशन के अगेंस्ट जा रहा है। हमें चाहिए कि A छोटा होना चाहिए B से, यहाँ पर A बड़ा हो रहा है B से। दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली अगर आप 1, 2 देखेंगे रिलेशन से बिलोंग बिल्कुल कर रहा है। देखिए 1 छोटा होता है 2 के क्यूब से, राइट? लेकिन 2, 1 आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 2 छोटा नहीं होता 1 के क्यूब से, बल्कि बड़ा होता है। तो ये बात गलत हो गई। इसका मतलब 2, 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपके पास ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली 3/2 जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 3/2 6/5 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ये हमने एज्यूम करके लिए हैं, ऐसे ही नंबर लिए जो रिलेशन से बिलोंग करें। और हम चेक क्या कर रहे हैं, क्या 3, 6/5 जो 3, 6/5 है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? देखा रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर आप चेक करेंगे 3 एज इट इज और 6/5 का क्यूब करके देखिए तो 3 छोटा नहीं होता आपके पास 6/5 के क्यूब से बल्कि बड़ा होता है। दैट मींस रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिवली नहीं होता। Now question number 6. Show that relation R in the set 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2. रिलेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको रिलेशन बनाना भी नहीं है। रिलेशन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो आप खुद ही देख सकते हैं क्या यहाँ 1, 1 है, क्योंकि सेट आपको गिवन है ये वाला। अगर ये सेट गिवन है तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास 9 एलिमेंट आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट रहे होंगे। तो उसमें 1, 1, 2, 3, 3 था, लेकिन रिलेशन में नहीं है। दैट मीन्स दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1, 2 रिलेशन में है और 2, 1 भी आपको रिलेशन में मिल रहा है। बाकी चीजें नहीं चेक करनी, आपने सिर्फ यही चेक करना है अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, राइट? तो 1, 2 अगर है तो 2, 1 है, इसलिए ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा पेयर यहाँ नहीं नजर आ रहा जिसमें XY अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हो, YZ अगर कर रहा हो तो XZ भी रिलेशन से बिलोंग कर। Now question number 7. Show that relation R in the set of all the books in the library of a college given by this. XY आपने पेयर ऐसे लेनी है कि X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस
तो आप देखिए B1 B1 B2 B2 तो आपको रिलेशन मिलेगा। क्यों? इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसमें और इसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से पेयर पिक कर लिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें सेट क्या गिवन है बुक्स का, तो B1 B2 B3 B4 देयर आर सो मेनी बुक्स, B1 B2 B3, तो अपने B1 को B1 से B1 को B2 से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये वाला पेयर तो पिक किया जा सकता है B1 B1 B2 बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, दैट मीन्स दैट इज रेफरेंस। अगर हम ये मान रहे हैं कि B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर आप ये मान रहे हैं तो B2 और B1 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर हम ये मान रहे हैं कि B1 और B2 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड दैट इज बिलोंग्स टू रिलेशन, और B2 और B3 में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली B1 और B3 में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव।